Morning students, in previous class we have already started the chapter that is national movement second phase. ठीक है, in that particular class we have discussed about different movement that was launched to free India from British rule. ठीक है, बहुत सारे movements launch किए गए, ठीक है, non cooperation movement, civil disobedience movement, है ना, ये सारे movement launch किए गए ताकि इंडिया को फ्रीडम दिलाया जा सके. ठीक है, now we have also discussed about first round table conference that was held in 1930 in which Congress did not participate. उसमें कांग्रेस ने participate नहीं किया and it was a failure, जिसके कारण वो failure हो गया. Now we will talk about Gandhi-Irwin Pact. Gandhi-Irwin Pact was signed in 1931. ठीक है, the Viceroy Irwin signed the pact with Gandhiji and the name of the pact was Gandhi-Irwin Pact. अब इसमें क्या था, इसमें क्या टर्म्स थे, इसमें ये टर्म्स थे कि गवर्नमेंट जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अग्री टू रिलीज ऑल पॉलिटिकल प्रिजनर्स. जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे उनको जेल से रिहा करने का आदेश, कि मतलब वो तैयार हो गए कि हम मतलब रिलीज कर देंगे उनको जेल से. एंड इन टर्न, और उसके टर्न में गांधी जी को क्या करना था, कांग्रेस को क्या करना था, दे हैव टू विड्रॉ, उनको विड्रॉ करना पड़ा. ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स को कहा गया कि आप उसके एवज में उनको सिविल डिसोबीडियंस जो है वो हटाना पड़ेगा, सस्पेंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो फिर इस तरह से डिसीजन लिया गया इर्विन पैक्ट में. ठीक है, एंड इट वाज आल्सो आस्क्ड कि गांधी जी शुड आल्सो पार्टिसिपेट इन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए गांधी जी को कहा गया और गांधी जी अग्री हो जाते हैं. देन केम द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन सितंबर 1931. 1931 में अगेन गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर अनदर कॉन्फ्रेंस. ठीक है, फिर से दूसरे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए वो जाते हैं. एंड देयर he gave all the demands in written form. पूरा डिमांड्स उन्होंने गवर्नमेंट को बताया, बट द गवर्नमेंट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट. गवर्नमेंट सारे डिमांड्स को रिफ्यूज करता है एक्सेप्ट करने के लिए. देन अगेन द कॉन्फ्रेंस एंडेड एज अ फेलियर. फिर से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी एंड हो गया फेलियर में. नाउ रिजम्पशन ऑफ मूवमेंट. When Gandhiji came back to India after second round table conference, he again resumed civil disobedience movement. फिर से उन्होंने civil disobedience movement start कर दिया. Lakhs of people were put to jail. बहुत सारे लोगों को जेल में बंद किया गया. Major leaders including Gandhiji, बड़े-बड़े लीडर्स गांधी जी को लेकर सबको जेल में बंद कर दिया गया. Without strong leadership, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप न होने की वजह से द स्ट्रगल लॉस्ट इट्स फोकस. जो देश के आज़ादी के लिए जो लड़ाई थी वो कमजोर पड़ने लगा. देन द कांग्रेस विड्रू द मूवमेंट. तब कांग्रेस ने इस मूवमेंट को हटा दिया. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लागू किया. अब इसमें क्या था कि इंडिया वाज टू बिकम फेडरेशन. ठीक है, इफ मोर देन हाफ, अगर आधा से ज्यादा प्रिंसली स्टेट डिसाइड करते हैं या टू जॉइन दिस फेडरेशन, तो फिर ये फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाएगा. सेकेंड था प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वाज ग्रांटेड. इसमें क्या था कि जितने भी प्रोविंस गवर्नमेंट बनेंगे दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. वो सारे लेजिस्लेचर को मतलब सारे रिस्पॉन्सिबल होंगे. द पावर ऑफ लेजिस्लेचर was increased. पावर जो है लेजिस्लेचर का इंक्रीज किया गया. ठीक है, ओनली 14% ऑफ पीपल हैव वोटिंग राइट्स. खाली 14% लोगों को वोटिंग राइट्स था उस समय. सेकेंड था डायरेक्टरी was abolished, हटा दिया गया. एंड एट अ प्रोविंशियल लेवल, बट सेंट्रल लेवल पे वो था. नाउ वाइसरॉय बिकेम मोर पावरफुल. वाइसरॉय को सबसे ज्यादा राइट्स दिया गया और उनको सबसे ज्यादा पावरफुल बनाया गया. एंड ही was not responsible to legislate. ठीक है, अगेन दिस एक्ट वाज रिजेक्टेड बाय
ऑफ इंडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर लिया। कांग्रेस कंटेस्टेड इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया एंड इन 6 प्रोविंसेस दे वन, 6 प्रोविंसेस में ये जीत जाते हैं। इन 3 प्रोविंस दे एमर्ज एज बिगेस्ट पार्टी, सबसे बिगेस्ट पार्टी 3 प्रोविंस में वो आ जाते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंड इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिश involved India in this war without consulting leaders, कांग्रेस लीडर्स को बिना बताए इंडिया को इसमें मतलब पार्टिसिपेट कर दिया, इन्वॉल्व कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, इन मार्च 1942 सर स्टेफर्ड क्रिप्स came to India with a proposal. Congress felt the proposal जो उन्होंने दिया था it was too little and too late, यानी प्रपोजल आने में बहुत लेट हो गया। तो गांधी जी ने इस प्रपोजल को डिस्क्राइब किया पोस्ट डेटेड चेक, यानी वो चेक जिसका डेट ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है, वो चेक का कोई यूज नहीं है, ठीक है। नाउ स्टार्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन 1942 में ये स्टार्ट हुआ। महात्मा गांधी के लीडरशिप में क्विट इंडिया मूवमेंट वो स्टार्टेड इन विच कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज आस्क्ड, और कहा गया है कि ब्रिटिशर्स को इंडिया छोड़कर जाने के लिए, क्योंकि इंडिया को अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। गांधी जी गेव अ स्लोगन डू और डाई, करो और मरो, ठीक है, ये स्लोगन गांधी जी ने दिया, ठीक है। इन दिसंबर 1942 ओवर 60,000 पीपल हैड बीन जेल्ड, बहुत लोगों को जेल किया गया, टॉर्चर किया गया, है ना, उनको उनके घरों को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया लोगों को, ताकि ये आंदोलन को रोका जा सके। इंडिया सफर्ड ग्रेटली इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, बहुत ज़्यादा टेरिबल कंडीशन हो गई थी। देयर वाज फेमाइन इन बंगाल, फेमाइन आ गया था बंगाल में 1943, भूखमरी आ गई थी, ठीक है, जिसमें बहुत 30 लाख के करीब लोग मारे गए, ठीक है। नाउ आज़ाद हिंद फौज, इसमें इंडियन नेशनल आर्मी वो कंसिस्टेड ऑफ इंडियन प्रिजनर, वो इंडियन प्रिजनर्स इसमें सोल्जर थे जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश को सर्व कर रहे थे। जापानीज ने उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था, ठीक है। लेटर ऑन इट केम अंडर इन द हैंड्स ऑफ सुभाष चंद्र बोस, बाद में सुभाष चंद्र बोस के हाथ में ये आ गया, और फिर बाद में आज़ाद हिंद फौज जब उन्होंने अपना बनाया तो फिर he tried to drive British out of India, ठीक है, लेकिन इस वॉर में he was defeated and later on he died in a plane crash में इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। ये हो गया आज़ाद हिंद फौज के बारे में। Now what happened, the Muslim League and Indian Prince refused to participate in working of Constituent Assembly. Lord Mountbatten came to India, वो इंडिया में आते हैं in March 1947 as a new viceroy. He presented a plan, उन्होंने एक प्लान दिया according to which India was divided into 2 country. इंडिया 2 कंट्री में डिवाइड किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। The announcement of partition led to riot. जब ये अनाउंसमेंट किया गया कि अब रिलीजन के बेसिस पे इंडिया और पाकिस्तान विभाजन होगा, तो चारों तरफ रियॉट्स फैलने लगा, आपस में लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर दिए। देयर वाज किलिंग एंड मिलियन बिकेम होमलेस। टू प्रिवेंट फर्दर किलिंग, और आगे और लड़ाई को रोकने के लिए कांग्रेस अग्रीड टू पार्टीशन के लिए वो तैयार हो जाते हैं। ऑन 15 अगस्त 1947 में इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू बिकेम फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। देन इन जनवरी 30 जनवरी 1948 गांधी जी वॉज शॉट डेड, उनको मार दिया गया इस कम्युनल राइट्स में, एंड टुडे इस एब्सेंस इज स्टिल फेल्ट, आज भी उनके एब्सेंस को महसूस किया जा सकता है, और उनके जो मूवमेंट्स उन्होंने जो किया था आज भी उनको पूरे दुनिया में याद किया जाता है। ही बिकेम फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हियर आवर चैप्टर एंड्स, ठीक है। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन
call me. Thank you.